कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि छोटा सा समय तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सम एक थोड़ा सा डिफरेंट सम है, जिसके लिए एक छोटा सा नियम मेरे को आपको लिखाना होगा। फिर भले आपसे एग्जाम में 6n के बारे में पूछा जाए या फिर 15n के बारे में पूछा जाए या फिर 10n के बारे में पूछा जाए, मतलब कि डिजिट कोई सी भी दे रखी हो, आप बस उसका मेथड समझ लीजिए। राइट बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए, नियम क्या है, वो नियम मैं आपको समझा देती हूँ। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना ही चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, राइट। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो क्या कंडीशन रखी है उन्होंने, तो उसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 तो आना ही चाहिए। दैट्स क्लियर, ये रूल है। अब देखिए, अब हम ट्राई करते हैं। हमें सम के अंदर 6n दे रखा है, तो हम 6n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अतः 6 का गुणनखंड करने पर, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, 6 का जो मैं गुणनखंड कर रही हूँ, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 × 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 के जो फ्रैक्शन गुणनखंड आ रहे हैं 2 × 3, और हमें चाहिए 2 × 5। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने 15 लिया, इसका भी ट्राई करके देखते हैं। ये 3 से जाएगा, राइट। 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो 15 है उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, गुणनखंड 3 × 5, जबकि हमें 2 भी चाहिए और साथ ही साथ 5 भी चाहिए। तो ना ही 6 वो संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है, ना ही 15 वो संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है। बट एक और एग्जाम्पल मैंने और आपके सामने 10 रखा था, इसे हम ट्राई करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 × 5 = 10, देन 5 × 1 = 5। तो 10 एक ऐसी संख्या है जो 0 पर भी समाप्त हो रही है और साथ ही साथ इसके जो गुणनखंड है, फैक्टर्स है, उसमें 2 × 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों सम तो हमें दिए नहीं गए थे, हमें क्वेश्चन में 6n पूछा गया था जो कि 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप का नहीं है, राइट। 2 × 5 तो आ ही नहीं रहा है, क्या आ रहा है? 2 × 3, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, और जो हमें 6n दिया गया है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, राइट। किसी भी प्राकृत संख्या, अब हमें प्राकृत संख्या सम के अंदर क्या दी गई थी बच्चों? n। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए जो हमें 6 दिया गया है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। एग्जाम में कोई सी भी डिजिट आपको दी जाए, आप इसी अकॉर्डिंग समझ के कीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए, ये सम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।